सोचो, अगर तुम्हें जिंदा रहने के लिए सांस भी धीरे लेने पड़े। एक ऐसी दुनिया जहां छोटी सी आवाज भी मौत को बुला सकती है, और इसी खामोशी में एक परिवार जीने की कोशिश कर रहा है। ली अपने पत्नी एवलिन और बच्चों के साथ चुपचाप खामोशी से एक सुनसान स्टोर से जरूरत का सामान ले रहा होता है। तभी ली के सबसे छोटे बेटे ब्यू को एक रॉकेट वाला खिलौना दिख जाता है। जैसे ही वो उसे नीचे उतारने लगता है, खिलौना उसके हाथ से गिर जाता है। ये देखकर सबकी जान हलक में आ जाती है, लेकिन आखिरी समय पर ली की बड़ी बेटी रीगन उस खिलौने को पकड़ करके सबकी जान बचा लेती है। ली सभी को इशारों में समझाता है कि शाम होने से पहले हमें घर पहुंचना है, वरना रात होने पर खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सभी अपना सामान लेकर पहले से बनाई गई सफेद रेत की एक लाइन के ऊपर से चलने लगते हैं। लेकिन जाते समय ब्यू चुपके से वो रॉकेट वाला खिलौना अपने साथ ले लेता है। हमें दिखाया जाता है कि पूरा दुनिया तबाह हो चुका है और कुछ ही लोग जिंदा हैं, जिनमें ली का परिवार भी एक है। रास्ते में चलते हुए ब्यू अपने रॉकेट को चालू कर देता है, जिससे उसमें से आवाज आने लगती है। रीगन सुन नहीं सकती, इसलिए उसे इसका अंदाजा नहीं हुआ। जैसे ही ली और एवलिन उस आवाज को सुनते हैं, वे घबरा जाते हैं। तभी जंगल की ओर से एक खतरनाक मॉन्स्टर तेजी से ब्यू की तरफ आता है। ली उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और मॉन्स्टर ब्यू को मार देता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है। ली ने अपने घर में एक लैब बना लिया था, जहां उसने मॉन्स्टर की सारी जानकारी इकट्ठा की थी। यहां पता चलता है कि ये मॉन्स्टर अंतरिक्ष से एक उल्कापिंड के साथ पृथ्वी पर आए और पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। अब दुनिया में बहुत कम लोग बचे हैं। ये मॉन्स्टर अंधे होते हैं, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। वे बहुत दूर की हल्की आवाज भी सुन सकते हैं और इन्हें गोली या किसी भी हमले से मारना मुश्किल है। इनसे बचने का सिर्फ एक तरीका है, पूरी तरह खामोशी बनाए रखना। ली और उसका परिवार ये बात जान चुके होते हैं, इसलिए उन्होंने अपने घर में हर जगह सीसीटीवी लगा रखे होते हैं और चलने के लिए खास निशान बनाए थे ताकि आवाज ना हो। ली रेडियो के जरिए लगातार मदद के लिए सिग्नल भेजता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसी बीच पता चलता है कि एवलिन आप प्रेग्नेंट है और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली है। बच्चे के रोने की आवाज से बचने के लिए उन्होंने एक साउंड प्रूफ बॉक्स बनाया होता है, जिसमें बच्चे को रखा जा सके। ली ने रीगन के लिए एक हियरिंग एड बना देती है, जिससे वो आवाजों को सुन सकती है। रीगन ने जब हियरिंग एड को कान में लगाती है, वो बाहर की आवाज सुन के रो पड़े। रीगन को लगता था कि उसे उसकी डैड प्यार नहीं करते। जब भी ली को लैब में मदद करने जाते थे, तब ली उसे रोक लेती थी। एक दिन रीगन उस जगह चली जाती है जहां उसका छोटा भाई मारा गया था। दूसरी तरफ घर पर एवलिन अकेली होती है। ली और उसका बेटा मार्कस मछली पकड़ने गए होते हैं। जब एवलिन बेसमेंट से कपड़े को धोकर बोरी में भर के बाहर ले जा रही थी, तभी सीरी में लगा हुआ एक कील बोरी से लग के सीधा खड़ा हो गया, लेकिन एवलिन उसे देख नहीं पाई। कुछ समय बाद अचानक से एवलिन को लेबर पेन शुरू हो गया, इसलिए वो तुरंत जल्दी जल्दी से सीरी से बेसमेंट में उतरने लगी। जल्दबाजी में उसकी पैर उस कील में घुस गया। एवलिन दर्द से तड़प उठी, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकाली। उसी दौरान उसकी हाथ से ब्यू की फोटो फ्रेम नीचे गिर गई और तेज आवाज के साथ टूट गई। किसी तरह एवलिन ने अपने पैर कील से बाहर निकाला और लंगड़ाते हुए लाइट की स्विच को ऑन कर दिया, जिससे बाहर रेड लाइट जलने लगा। जैसे ही वो ऊपर आने की कोशिश की, वो देखा कि फोटो फ्रेम गिरने की आवाज से मॉन्स्टर घर में आ चुकी है। ये देखकर एवलिन बेसमेंट में ही सुपने लगा। दूसरी तरफ ली और मार्कस मछली पकड़ के घर वापस लौट रहे थे। तभी उन्होंने दूर से देखा कि घर की चारों तरफ रेड लाइट जला हुआ है। ये देखकर ली समझ गया कि एवलिन मुसीबत में है। वो तुरंत घर की तरफ भागने लग। एवलिन किसी तरह सुप के मॉन्स्टर से बस के दूसरी रूम में पहुंच के बाथ टब में बैठ जाती है। वो और ज्यादा देर बच्चे को रोक नहीं सकती है। उसकी आवाज से मॉन्स्टर उसकी पास आने लगी। उसी समय मार्कस ने फायर रॉकेट जला दिया। रॉकेट आसमान में जाके जैसे बड़ी आवाज और रोशनी से फटे, मॉन्स्टर उस आवाज के पास जाने लगी। रोशनी को देखकर रेगन भी घर के लिए भागने लगा। उस आवाज के साथ साथ एवलिन सिला के बच्चे को जन्म दे देती है। ली जब उसके पास आती है, उसे उठा के बेसमेंट में ले जाते हैं और बच्चे को साउंड प्रूफ बॉक्स में रखने से पहले ही
बच्चा रो पड़े और ये आवाज़ सुन के मॉन्स्टर इनके पास आने लगा। इसलिए ली ने बेसमेंट की दरवाज़ा पे एक मोटी सी गादी रख दी। इसी समय रेगन घर के लिए वापस आ रही थी। उसे खेतों के बीच एक लाइट जली हुई दिखाई देते हैं। वो लाइट की पास आने लगती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पीछे एक मॉन्स्टर आ रही है। मॉन्स्टर जैसे ही उसमें हमला करने वाली थी, उसे वक्त उसकी हियरिंग एड की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है, जिसकी आवाज़ रेगन को भी तकलीफ होता है, लेकिन उससे ज़्यादा मॉन्स्टर को तकलीफ होता है। मॉन्स्टर इसे सहन नहीं कर पाती और वहाँ से भाग जाती है। मॉन्स्टर जाने का बाद हियरिंग एड की फ्रीक्वेंसी बंद हो गया, लेकिन रेगन को पता ही नहीं चला हियरिंग एड में ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद जैसे ही वो टॉर्च को उठाने लगा, उसकी हाथ किसी ने पकड़ लिया। दरअसल ये मार्कस थी। मॉन्स्टर से बस के छुपे हुए थी। वो इशारों से रेगन को बताता है कि उसकी पीछे थोड़ी देर पहले एक मॉन्स्टर थी और वो दोनों गले लग जाते हैं। उसके बाद अपने डैड की इंतजार के लिए अनाज की टंकी के ऊपर छुप के रुकने लगी। दूसरी तरफ ली और एवलिन को बच्चों की फिक्र होने लगी, इसलिए ली एवलिन को न्यू ब्रॉर्न बेबी के पास छोड़ के बाकी बच्चों को ढूंढने चले जाते हैं। रेगन और अपने डैड की इंतजार करके थक चुके थी। रेगन को लगने लगा कि उसकी पापा उसे बचाने नहीं आएगा, इसलिए वो अकेले जाने के लिए तैयार हो गया। मार्कस जब उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, अचानक से अनाज की दरवाजा खुल के आवाज के साथ वो नीचे गिर गया। रेगन ने मार्कस को वहां से जैसे तैसे निकाला। आवाज की वजह से मॉन्स्टर उन लोगों के पास आने लगा। मॉन्स्टर जैसे ही इन पर हमला करने लगा, फिर से रेगन की हियरिंग एड से फ्रीक्वेंसी से निकला और ये आवाज मॉन्स्टर सहन नहीं कर पाई और उन लोगों को बिना कुछ किए वहां से भाग गया। ली भी उन्हें ढूंढता हुआ आ पहुंचा है। वो बच्चों से मिलके खुश हो गया। एवलिन ने भी सीसीटीवी में सब कुछ देख रही थी, लेकिन मॉन्स्टर अभी भी वहां पर थी। इसलिए ली बच्चों को गाड़ी की पास भेजा और एक कुल्हाड़ी लेकर मॉन्स्टर को ढूंढने लगे। जैसे ही ली पीछे घुमा, मॉन्स्टर उसे अपने बड़े पंजे से मार के दूर फेंक देती है। ये देखकर मार्कस चिल्ला देती है। आवाज सुनकर मॉन्स्टर तुरंत बच्चों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब रेगन की हियरिंग एड की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से रेगन को बार बार तकलीफ हो रही थी, इसलिए इस बार वो हियरिंग एड को बंद कर देती है। वो यही गलती कर बैठती है। मॉन्स्टर कार की शीशे तोड़ के उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। ली भी होश में आ चुका था। वो अपने बच्चों को मुसीबत में देखकर समझ जाता है कि बच्चों को बचाने की एक ही उपाय है। उसने रेगन को इशारों से बताया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिसके बाद ली जोर से चिल्ला देता है। इसे सुन मॉन्स्टर दौड़ की एक ही झटके से ली को मार दिया। अपने पापा को मरते हुए देखकर रेगन को बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि वो गलत था, कि उसे लगता था उसको उसकी पापा प्यार नहीं करता। दूसरी तरफ ये सीन एवलिन सीसीटीवी पे देख ली थी। उसी समय रेगन कार स्टार्ट कर मार्कस के साथ घर आ पहुंचती है। एवलिन बच्चों से मिलके गले लगा लिया। तभी एवलिन देखता है कि कार की आवाज की वजह से एक मॉन्स्टर तेजी से उनकी तरफ आ रही है। ये देखकर एवलिन बच्चा को लेकर घर के अंदर चले जाते हैं, जहां मार्कस और रेगन अपने छोटे भाई से मिलते हैं। कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर उनकी घर के अंदर घुस आया था। जैसे ही ये मॉन्स्टर उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ा, अचानक रेगन की हियरिंग एड से फ्रीक्वेंसी निकल के उसकी कान में फिर से तकलीफ होने लगा। लेकिन दूसरी तरफ उसने देखा कि मॉन्स्टर भी अचानक से तरफ उठा। तभी उसे की ध्यान अपने डैड की रिसर्च में चला गया। वो समझ गया उसकी हियरिंग एड से निकला फ्रीक्वेंसी उस मॉन्स्टर की कमजोरी है, इसलिए उसने हियरिंग एड की पावर और ज्यादा बढ़ा के स्पीकर में लगा देती है, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी मॉन्स्टर को तरपाने लगा और उसकी सिर की आर्मर खुलने लगा। ये देखकर एवलिन भी समझ गई कि सारा कमाल हियरिंग एड से निकला। फ्रीक्वेंसी है वो तुरंत गन से उस मॉन्स्टर की खोपड़ी उड़ा देती है, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। गोली की आवाज सुन के पास की दो और मॉन्स्टर उनकी तरफ आने लगा, लेकिन इस बार वो डरा नहीं, क्योंकि उन लोगों को मॉन्स्टर की कमजोरी पता थी। इसलिए एवलिन मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए तैयार हो गई। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है।